हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा प्रिय भक्तों आप लोगों पर बनी रहे। बेटियों के जन्म के लिए भगवान किन घरों को चुनते हैं, यह प्रश्न जितना ही सरल है, इसका उत्तर उतना ही दिव्य रहस्यमयी है। क्योंकि बेटी का जन्म परिवार की मर्जी से नहीं, बल्कि ईश्वर का एक द्रव्यमान संकेत का प्रकट होना होता है। जब बेटी जब परिवार को बदलने की जरूरत होती है, तभी उस घर में बेटी को भेजा जाता है। उसी घर में भगवान जी ने बेटी को भेजते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसका जो है चयन कैसे होता है, तो यह प्रश्न माता पार्वती ने कैलाश पर पूछा था कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप किन घरों में बेटियों को भेजते हैं, कौन से घर में आप अपनी बेटियों का सौभाग्य देते हैं। महादेव का उत्तर इतना हृदय स्पर्शी था कि कैलाश की हवाएं थम गईं और गंगा की धारा कुछ क्षण के लिए शांत हो गई और देवता ने भी अपनी सांसें कुछ क्षण के लिए रोक ली। भक्तों, आज की कथा में आपको वो रहस्यमयी बातें मैं बताऊंगी जो सुनकर आप समझ जाएंगे कि बेटी का जन्म जो है कोई संयोग नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं है। यह तो ईश्वर का लिया हुआ निर्णय है, उनका वरदान है। आज की कथा उसी दिव्य रहस्य को झलकाती है। जी हाँ दोस्तों, उजागर करती है कि बेटी कहाँ आती हैं, कहाँ जन्म लेती हैं। जहाँ लोग चाहते हैं या जहाँ ईश्वर की मर्जी होती है, तो ईश्वर की कृपा और उस परिवार में परिवर्तन जब होने का समय होता है, तभी उस घर में बेटियों का प्रकाश भेजा जाता है। भक्तों, इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि बेटी बोझ नहीं, बल्कि भगवान की सबसे कीमती नेमत होती है। कैलाश पर्वत की चोटियों पर उस दिन एकदम से बिल्कुल निस्तब्धता छाई हुई थी, क्योंकि जो माता पार्वती थीं, वह कैलाश पर्वत पर बैठे हुए पृथ्वी के दृश्य को देख रही थीं और उन्होंने यह जान लिया था कि एक छोटे से गांव में एक दंपति ने अपने नवजात शिशु, अपनी बेटी को, ये कौन सा भगवान तुमने मुझे पाप करवा लिया, जन्म दे दिया, मुझे तो बेटी नहीं चाहिए थी, मेरे घर में यह बेटी नहीं बल्कि एक बोझ पैदा हुई है। ऐसा करके वह अपनी बेटी की तरफ देखता भी नहीं है और उससे हमेशा असंतुष्ट रहता है। कभी भी उसे वह पिता की नज़रों से प्रेम से कभी नहीं देखा उसने, उसे वह बिल्कुल पसंद ही नहीं करता था। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर यह सब चल रहा था जो सीधा माता पार्वती के हृदय में प्रहार कर रहा था। उनके हृदय तक यह सब पहुंच रहा था। वह अपनी आंखों में यही दृश्य बार बार देख रही थी कि किस तरीके से उस किसान ने अपनी बेटी की तरफ देखा भी नहीं और उसे बहुत ही तिरस्कार भरी नज़रों से बाहर करके चले गया। वह ये सब उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिससे कि उनका हृदय अधिक द्रवित हो उठा और उन्होंने जो है इसके लिए कि हर बेटी भगवती का रूप होती है, उस पे मेरा ही तो वंश होता है, लेकिन लोग उसे बोझ क्यों समझते हैं, बोझ उसे क्यों कहते हैं। तो उन्हें भी भीतर से यही बात कचोट रही थी और उसी पीड़ा में डूबी माता पार्वती जो थी, वह भोलेनाथ अपने स्वामी जी के पास जाएंगी। वहाँ पे उस समय जो स्वामी थे भोलेनाथ थे, वह ब्रह्मांडीय आनंद में लीन थे। माता पार्वती मौन ही खड़ी रहीं, कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी महादेव ने अपनी समाधि तोड़ी और धीरे से कहा, देवी, कौन सा तूफान आपके मन को विचलित कर रहा है
और आपकी जो आंखें हैं ये किस तरीके से दुखी हो रखी हैं। तभी स्वामी की ऐसी बातें सुन करके माता पार्वती की जो आंखें थीं वह बाहर आती हैं और फिर उन्होंने बोला कि मैं जानती हूँ कि दुनिया में सुख है, दुख है, समस्याएं हैं, सामाजिक रूढ़ियां हैं, परंतु मैंने आज जो देखा उससे मेरे अस्तित्व को बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ है और मुझे बिल्कुल भी यह अच्छा नहीं लगा है। तब महादेव ने शांत भाव से बोले कि हे देवी, तुमने ऐसा क्या देख लिया पृथ्वी पर। तब माता पार्वती जी ने बताया कि स्वामी, लोग नहीं समझते हैं कि बेटे में मेरा ही तो अंश समाया है। कन्या सच में लोग इसे बोझ क्यों मानते हैं? क्या सच में वह यह नहीं जानते हैं कि बेटी करुणा संस्कार से भरी होती है, बेटी घर में प्रकाश फैलाती है, घर में उजागर लेकर के आती है, जो घर को उजाला कर देती है। तब आगे भोलेनाथ जी बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न कोई साधारण नहीं है, यह प्रश्न युगों का प्रश्न है। इसलिए मैं तुम्हें यह रहस्य अवश्य बताऊंगा जो बहुत ही कम लोगों को याद है और वह लोग भी इसे भूल गए हैं कि जो है बेटियों का जन्म हम स्वयं चुनते हैं कि किस घर में बेटी भेजना है और किस घर में बेटी नहीं भेजना है। और क्यों हम ऐसा घर चुनते हैं जहाँ बेटियों को भेजा जाता है। तब माता पार्वती ने बड़ी ही उत्सुकता से बोली कि हे स्वामी भोलेनाथ, आप मुझे यह रहस्यमयी बातें जरूर सुनाइए। उसके बाद भोलेनाथ की तरफ देखा, तभी वहाँ पे एक अजीब सी हलचल हुई और फिर पता चला कि वो तो नंदी महाराज थे, जो हाथ जोड़ करके पीछे खड़े होकर के माता पार्वती की सारी वार्तालाप को सुन रहे थे। माँ के हृदय में जो दारुण तड़प था, दुख था, उससे नंदी महाराज भी बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी इस दिव्य रहस्य को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि पृथ्वी पर जो अज्ञान फैला हुआ है यह हृदय को सीधा चीरता हुआ है। तो महादेव ने नंदी की तरफ इशारे से उन्हें बैठने का संकेत दिया। तभी गणपति भी आ गए। उन्होंने पूछा कि माँ, कौन सा प्रश्न है जो आपको इतना ज़्यादा विचलित करके रखा है। तब माता पार्वती जी ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, यह प्रश्न एक बेटी के जन्म का है। पृथ्वीवासी इसे क्यों नहीं समझते हैं कि मुझे बिल्कुल भी बेटियों का तिरस्कार, अपमान पसंद नहीं है। तब भोलेनाथ जी बोले कि देवी, तुमने जो देखा यह दुखद है, पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और ना अंतिम बार होगा, क्योंकि मनुष्य अपनी दृष्टि से सीमित जन्म को देखता है, जबकि हम अनंत दृष्टि से देखते हैं। मनुष्य बेटा चाहता है, पर वह यह नहीं जानता है कि बेटी भेजना हमारा निर्णय है। यह सुनकर के माता पार्वती चौंक गईं और उन्होंने कहा कि सच में स्वामी, क्या बेटी किस घर में भेजनी है यह आप ही चुनते हैं। तब स्वामी भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, कोई आत्मा संयोग से नहीं आती है, ना ही उसे भेजा जाता है। जो तुमने देखा था वह कोई साधारण कन्या नहीं थी। आज मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाता हूँ, बताता हूँ, जिसे सुन करके तुम अपने सारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही समझ जाओगी। फिर महादेव ने सुनाया कि बच्ची का नाम जो था वह गौरी था
उसने अपने ही जन्म स्वयं उसने चुना था कि जो है उसे किस घर में जाना है। तब स्वामी ने बताया कि हाँ देवी, जिस घर में ये बच्ची गौरी का जन्म हुआ है, जिसे देख करके तुम इतनी बेचैन और विचलित हो, परेशान हो कि लोगों ने उसको बोझ कहा है, तो बात ये है कि इस परिवार में बहुत ही ज्यादा अंधकार है, अज्ञानता फैला हुआ है। बिल्कुल भी यहाँ के घर के जो परिवार के सदस्य हैं, इनके दिल में, इनके दिमाग में अंधकार छाया हुआ है। यह भूल गए हैं कि बेटी का जन्म वरदान है, जो हम स्वयं चुनते हैं कि बेटी किस घर में जाएगी। इनके दिलो दिमाग में एक धूल सी छा गई है। इन्हें लगता है कि बेटी बोझ है, बेटी अभिशाप है। बेटी उसी घर में भेजी जाती है जहाँ लोगों को बदलने की जरूरत होती है, जिस परिवार में परिवर्तन की जरूरत होती है, जहाँ पे करुणा प्रेम खो गया है, तो वहीं बेटी भेजी जाती है ताकि वह बेटी उस परिवार में अपनी अच्छाइयों से दया का, करुणा का प्रकाश बिखेर सके। ऐसा सुन करके माता पार्वती और ही ज्यादा उत्सुक हो गई इस बात को जानने के लिए कि बेटी का जन्म किस घर में होता है। तब स्वामी भोलेनाथ जी ने कहा कि स्वर्गलोक में एक बार सभा चल रही थी, सभी आत्माओं का वहां पे वास था और यह चुना जा रहा था कि कौन सी आत्मा किस घर में जाएगी। तभी सभी देवताओं ने यह निर्णय लिया कि यह जो दंपति है, इस घर में बहुत ही ज्यादा धूल जम गई है, ये बेटी को बोझ मानते हैं। वहां के लोगों ने एकदम से बिल्कुल यह जान लिया था, उनके दिलो दिमाग में भी सुन सुन करके यह छा गया था कि इस घर में बेटी बोझ मानी जाती है, अभिशाप मानी जाती है। जैसे जैसे वह बड़ी होगी तैसे तैसे खर्चे बढ़ेंगे और समाज में वह एक अभिशाप है, कलंक है। तो इस तरीके की उनकी जो रूढ़िवादी सोच थी, उनको आगे बढ़ने से रोक रही थी। और उधर जो हरिपाल की पत्नी थी सुमित्रा, वह अपने न चाहते हुए भी अपने पति की वजह से अपनी बेटी को कभी गले से नहीं लगा रही थी। वह छोटी सी बच्ची जो गौरी थी, वह रो रही थी। माँ उसको सिर्फ दूध पिला देती थी, लेकिन उसके अलावा वह उसे कभी भी गले नहीं लगाती थी, उस पर हाथ नहीं फेरती थी, क्योंकि वह डरती थी कि उसका पति जो हरिपाल है वह गुस्सा हो जाएगा, वह नाराज हो जाएगा। तो इस तरीके से यह सब दृष्टा चल रहा था पृथ्वी पर। तभी एक आत्मा थी जो पिछले जन्म से भी करुणा दया से भरी थी, और उस आत्मा ने स्वयं उस घर को चुना कि स्वामी मुझे उस घर में जाना है। तब पार्वती माता यह सुन करके एकदम से चौंक जाती हैं कि ये क्या कह रहे हैं आप स्वामी? गौरी जो इतनी छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, ऐसा घर उसने स्वयं चुना है अपने जन्म के लिए? तब भोलेनाथ स्वामी जी बोले कि हाँ देवी, यह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह बहुत ही दिव्य आत्मा है, जिसके अंदर करुणा प्रेम त्याग स्नेह कूट कूट कर भरा हुआ है। यह आत्मा जल्दी से नहीं मिलती। ऐसी आत्मा, सच्ची आत्मा बहुत ही मुश्किलों से मिलती है। उसके बाद ही यह निर्णय हुआ था, यह पहले से तय था कि इस दंपति के यहाँ बेटी का ही जन्म होगा और यही आत्मा जाएगी। तब इस आत्मा को भेजा गया और यह बेटी गौरी के रूप में जन्म ली। उसके बाद जैसे जैसे गौरी 5 वर्ष की हो जाती है, उसके पिता का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बदलता है। वह अपनी बेटी से कभी भी प्रेम की बातें नहीं बोलता, कभी उससे नज़र मिला के बातें नहीं करता। वह बेचारी अपने पिता के प्यार को तरस रही थी। तब फिर वह अपनी माँ के पास बैठ जाती है। उसकी माँ खाना बना रही होती है। बोलेगी कि माँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि पिताजी मुझसे बात भी नहीं करते हैं, मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं? तब उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटी, तुम बुरी नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छी हो। उसकी आवाज़ में दर्द था, सहानुभूति थी। वह झूठ दिलासा दे रही थी अपनी बिटिया को, क्योंकि उसको पता था कि उसका पति हरिपाल
ऐसा ही स्वभाव का है। उसे बेटी नहीं चाहिए थी, उसे बेटा चाहिए था। उसका यह मानना था कि अगर बेटा होता तो हमारा घर आगे बढ़ता, हमारा वंश आगे बढ़ता, वह हमारा सहारा बनता। उसे यह नहीं ज्ञात था कि जो बेटियां होती हैं वह संस्कारी होती हैं और प्रेम की, त्याग की मूरत होती हैं। माता का उसमें वास होता है। उसे तो बस बेटा चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, फिर आगे सुनिएगा कि इस कहानी में नया बदलाव क्या आया, फिर क्या परिवर्तन हुआ। यही सवाल माता पार्वती जी ने स्वामी अपने भोलेनाथ जी से कहा था कि क्या फिर कुछ परिवर्तन हुआ स्वामी। तब भोलेनाथ जी बताएं कि अभी इसमें परिवर्तन होना बाकी है। वह जो बच्ची थी जो 5 वर्ष की हो गई थी, वह मंदिर जाने लग गई। वहाँ पे मंदिरों की सफाई करती, पूजा करती, लोगों की वहाँ चप्पलें भी साफ करती। बहुत ही उसके अंदर दया था, करुणा था। तब मंदिर के पुजारी ने कहा कि हे बेटी, तुम कोई साधारण बेटी नहीं हो, तुम तो कोई दिव्य कन्या हो। इस तरीके से जब वह घर को वापस आ रही थी तब उसने देखा कि उसके पिता खेतों की तरफ से कड़कती धूप से वापस आ रहे थे। उससे पहले ही वह घर पहुंच जाएगी, पानी भी रख देगी और अपने पिता को फिर खेतों की तरफ पानी भी लेकर के जाएगी। फिर वह दे के घर वापस आ जाएगी। जब शाम को उसके पिता वापस आएंगे, उन्होंने गौरी की तरफ भर नजर नहीं देखा, ना ही वह उससे बिल्कुल प्रेम से बातें करता था। उसकी आवाज़ में हमेशा वही कठोरता रहती थी कि पता नहीं ये कौन सी बोझ है जो मेरे घर में पैदा हो गई है। यह सब बातें सुमित्रा को अच्छी नहीं लगती थीं। उसका हृदय भी दुखता था, लेकिन वह अपने पति के डर की वजह से अपनी बेटी को सीने से नहीं लगा पा रही थी। जैसे तैसे धीरे धीरे उसकी बेटी बड़ी होने लगी। अब वह बेटी की उम्र 7 वर्ष की हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, 7 वर्ष की गौरी अब समझने लग गई थी। वह हमेशा भगवान की पूजा करे, मंदिरों में जाए, लोगों को प्रसाद बांटे। इस तरीके से वह अपने मन को बहलाती रहती थी और हमेशा भगवान शिव से प्रार्थना करती थी कि मुझे मेरे पिताजी अपना लें और मुझे मेरे पिता का प्यार मिले। लेकिन जो धर्मपाल था उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। यह सब पार्वती माता सुन रही थी। उनका हृदय और भी विचलित हो रहा था कि हे स्वामी, क्या धर्मपाल का हृदय अब कभी परिवर्तन नहीं पाएगा। स्वामी ने कहा अभी परिवर्तन बाकी है। फिर आगे उन्होंने बताया कि जो 7 वर्ष की कन्या थी, एक बार गांव में उनके बहुत ही ज़्यादा महामारी आ गई थी, बीमारी हो गई थी। धर्मपाल जो था वह इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया था, छुआछूत की बीमारी थी। कोई भी घर के अंदर नहीं जाता था, ना ही कोई छूता था। बाहर से ही सब हाल चाल पूछ लेते थे, लेकिन उनके समक्ष कोई नहीं जाता था। तब वो जो 7 वर्ष की बालिका थी, उसने अपने पिता की दिन रात सेवा की थी। पट्टी रखती थी, ठंडे पानी की पट्टी बदलती थी और अपने पिता का सिर दबाए, हाथ पैर दबाए, बहुत रात बिरात जाग जाग कर उसने अपने पिता की सेवा की। एक दिन बहुत ही ज़्यादा उसकी पिता की तबीयत खराब हो गई थी। यह देख गौरी भी बहुत ही ज़्यादा परेशान और बेचैन हो गई थी। तब वह अंधेरी रात को बोली कि माँ, आप यही पिताजी के पास ठहरो, मैं जाती हूँ वैद्य जी के पास दवा लेके आती हूँ। अंधेरे में नंगे पैर बिना चप्पल के वह सुनसान गलियों में दौड़ती हुई भागती हुई अपने पिता की दवाइयों के लिए जा रही थी वैद्य जी के पास। यह सब माता पार्वती भी देख रही थी। उन्होंने कहा स्वामी, ये क्या है, इतनी छोटी सी कन्या और इतनी रात को, ये तो सही नहीं है। तब स्वामी जी ने कहा यही तो परिवर्तन है। ये आत्मा, मैंने कहा था आपसे कि साधारण आत्मा नहीं है, यह बहुत ही दिव्य प्रकाशित आत्मा है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दया है, करुणा है, धैर्य है। फिर क्या था, जो गौरी थी जैसे तैसे करके वह वैद्य जी के पास पहुंची, दरवाज़ा खुलवाया, वैद्य जी से दवा ली। वैद्य जी ने कहा कि अरे बेटी, तुम इतनी रात को, तुम वास्तव में कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम कोई दिव्य आत्मा हो। ऐसा कहने के बाद वह दवा वहाँ से लेकर के उल्टे पैर जल्दी जल्दी वापस चल पड़ती है और अपने घर को फिर आ जाती है। जब घर वह पहुँचेगी तो अपने पिताजी को दवा, उसके हाथों में दवा थी, पैरों में खून थे,
और उसके कपड़े भी बहुत ही ज़्यादा फट गए थे। कोहरा की परत भी उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जम गई थी। माँ ने उसका यह दृश्य देखा, फिर वह दौड़ करके उसको सीने से लगा लेती है। उसके हाथों में दवाइयाँ थी। उसने कहा, माँ मैं ठीक हूँ, आप ये दवा लीजिए और पिताजी को पिला दीजिए। जब पिताजी को दवा पिलाई गई तो फिर पिताजी को आराम मिल गया। मन में थोड़ा उसके अब अच्छा लगा। दूसरे दिन ही वह थोड़ा सही हो गया। फिर उसके बाद उसके हृदय में हल्का सा कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि अभी उसके अंदर वही पुरानी सोच थी कि बेटियां तो बोझ होती हैं, जैसे जैसे ये बड़ी होंगी इनके खर्चे बढ़ेंगे। इसी सोच के आगे वह झुकने के लिए तैयार ही नहीं था। यह सब गौरी देख रही थी। उसका हृदय विचलित हो रहा था। एक दिन वह शाम को छत के ऊपर बैठी आसमान को ताड़ रही थी और फिर वह रो रही थी, रोने लगी। बोली कि हे भगवान, क्या आसमान में कोई है? कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है? अगर सुन रहा है तो मुझे कृपया करके बताओ कि मैं क्या इतनी बुरी हूँ कि मैं अपने पिता के प्यार के लिए तरस रही हूँ। ऐसा वह सोच रही थी और रो रही थी, लेकिन आसमान की तरफ देखते हुए कह रही थी कि मुझे कोई तो बता दो कि क्या मेरा जन्म इतना ज़्यादा अभागा है? मैं बेटी बन करके क्यों इस घर में पैदा हुई? यह माता पार्वती भी सुन रही थी। उनका हृदय और भी ज़्यादा द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, स्वामी ये क्या हो रहा है? यह बच्ची तो अपने जन्म को ही कोस रही है। तब स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए बोला, आगे देखना, अब तो असली परिवर्तन है। अब जो परिवर्तन होगा उसे आप देखिए। फिर क्या था, जैसे जैसे वह बच्ची बड़ी होने लगी, वह पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। पढ़ने का उसे बहुत ही ज़्यादा शौक था। सारे गांव वाले भी कहने लगे, हे सुमित्रा, तेरी बेटी तो कोई दिव्य आत्मा है, ईश्वर का वरदान है। जैसे धर्मपाल ये सब बातों को सुनता था, वह बोलता था कि यह तो मेरा बोझ है, पता नहीं मेरे घर में यह बेटी का जन्म कैसे हो गया है। उसके मन में आज भी वही सोच थी कि बेटा होता तो मेरा सहारा बनता। इस तरीके से वह हमेशा झिड़क देता था। फिर सुमित्रा जो थी अपने पति के आगे कुछ नहीं बोल पाती थी। जैसे तैसे समय बीतता गया, गौरी पढ़ती गई। एक दिन गौरी अपने क्लास में प्रथम आई थी। जी हाँ दोस्तों, जब मास्टर जी उसको छोड़ने आए थे, उन्होंने भी कहा था कि धर्मपाल, तुम्हारी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है, ये देवी का रूप है। ऐसा कह के मास्टर जी घर को छोड़ करके वापस चले जाते हैं। धर्मपाल ने ये बातें सुनी, उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो तो उसको बोझ मानता था। लेकिन गौरी कभी भी अपने पिता की कोई बातों का बुरा नहीं मानती थी। वह हमेशा अपने तरफ से अच्छा ही प्रयास करती थी। उसने गांव में भी इतना ज़्यादा प्रेम बना रखा था, इतना ज़्यादा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बना रखा था कि लोग उसे अच्छा ही कहते थे। एक दिन गौरी टोकरी में कुछ फल कुछ खाना लेकर के बैठी थी। तभी मोहल्ले के कुछ बच्चे खेल रहे थे। गौरी ने देखा, उसने कहा कि तुम लोग काफ़ी देर से खेल रहे हो, आओ कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। सभी बच्चे बैठकर खा रहे थे। गौरी खुद भूखी थी, लेकिन उसने अपने हिस्से का जो भी सामान था सब बच्चों को बांट दिया। यह सब गांव वाले देख करके और भी ज़्यादा प्रसन्नचित हो गए। उन्होंने कहा, सुमित्रा, वास्तव में तुम्हारी बेटी देवी का ही रूप है, तुम मानो या ना मानो। ऐसा कहने के बाद सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। सुमित्रा भी सोचने लगती है कि काश मेरे पति की भी सोच बदल गई होती। उन्होंने जैसा लोगों से सुना था वैसे ही अपने दिलो दिमाग में धूल छिपा रखी थी, जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी सुमित्रा को भी अपनी बेटी से स्नेह करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। वह अपने मन को मार लेती थी सिर्फ अपनी पति के खुशी के लिए। उसके बाद धीरे धीरे गौरी और बड़ी हो जाती है और उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा वह बुद्धिमान थी, दिमाग की थी। जब उसकी उम्र 21-22 साल की हो जाती है, तब फिर उसकी अच्छी सर्विस भी लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब उसने यह निर्णय ले लिया था कि इस गांव में मैं एक स्कूल बनवाऊंगी, विद्यालय बनाऊंगी, जिससे कि यहाँ के जो बच्चे हैं वह अनपढ़ ना रहें। सभी बच्चे पढ़ लिख करके अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाएं।
लेकिन जो गांव के कुछ लोग थे उनको यह बातें अच्छी नहीं लग रही थी, ज़्यादातर पुरुषों को, कि यह लड़की होकर के ऐसा काम करेगी तो यह हमारा नाक कटा देगी। लेकिन जो महिलाएं थीं, जो औरतें थीं, उनको इस बात का फ़क्र था, गर्व था कि हमारे गांव में भी अब एक विद्यालय होगा जिससे हमारे सभी बच्चे भी पढ़ लिख पाएंगे। उन्होंने गौरी की हिम्मत को बढ़ाई, उसका साथ दिया। फिर उसने जो है गांव में विद्यालय बनाने के लिए ईंट की नींव रखवाई। जी हाँ दोस्तों, उसने ठान लिया था कि अब विद्यालय गांव में बनकर ही रहेगा और गांव के सारे बच्चे पढ़ लिख करके अफसर बन जाएंगे। यहाँ पे भी अस्पताल खुलेगा और स्कूल खुलेंगे, सभी बच्चे पढ़ने जाएंगे। यही सोच उसको बहुत ही ज़्यादा प्रबल बना रही थी, मजबूत बना रही थी। उसने मजदूरों के साथ दिन रात विद्यालय में बनवाने में काम किया, वह भी साथ में लगी रहती थी। एक दिन सबके साथ में काम ही कर रही थी और ईंटों को देख करके सोच रही थी कि जिस तरीके ये लाल ईंटें चमक रहे हैं, इसी तरीके से इस गांव के सभी बच्चों का भविष्य भी चमकेगा जब वह विद्यालय में पढ़ लिख करके बड़े हो जाएंगे। ऐसा सोच करके शाम हो गई थी और वह अपने घर को वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसने देखा कि उसके पिताजी भी पीछे से दौड़ के भागे भागे चले आ रहे थे। उसने पूछा, हे पिताजी, क्या हो गया है? आप इस तरीके से दौड़ दौड़ के क्यों मेरे पीछे से आ रहे हो? तब उसके पिता ने कहा, गौरी, तुम्हारी माँ अचानक से बीमार हो गई है, उसके मुंह से खून निकलने लगा है, जल्दी चलो तुम। वह जल्दी जल्दी दौड़ करके अपने पिताजी के साथ अपनी माँ के पास जाएगी। माँ, तुम ठीक हो जाओगी माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर के बैठ जाती है, दिलासा देने लगती है, माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। वह सोचती है कि मैं जाऊँ वैद्य जी के पास दवा ले आऊँ। तभी उसकी माँ उसके चेहरे को, उसके हाथ को सहलाते हुए अपने पास बैठा लेगी। बैठो बेटी, तुम मेरे पास, कहीं मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी बेटी हो और मैंने तुम्हें कभी अच्छे से प्यार भी नहीं किया है। लगता है कि अब मेरा समय निकट आ गया है। वहीं जो धर्मपाल था, उसके अंदर कितनी भी बुराइयां हों, लेकिन वह अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अपने पति से बेइंतहा प्यार था। बहुत ही ज़्यादा वह उसके लिए चिंता करता था। जब गौरी ने कहा, मैं जा रही हूँ माँ वैद्य जी से तुम्हारे लिए दवा लेने के लिए, नहीं माने उसके पैर और वह सोच बोली, पिताजी आप माँ जी के पास बैठो और मैं जा कर के दवा लेकर के वैद्य जी के पास आती हूँ। तो उसके पिता ने कहा, गौरी तुम इतनी रात को कहाँ जाओगी दवा लेने? लेकिन वह नहीं अपने पिता की सुनी और फिर वह चली जाती है। तब फिर पार्वती माता ऊपर से यह दृश्य देख रही थी। उन्होंने कहा, स्वामी अब ये क्या हो रहा है? ये तो आज बहुत ही ज़्यादा तूफान भी है और घनघोर वर्षा भी है। इतनी घनघोर वर्षा में ये बच्ची कहाँ जाएगी वैद्य जी के पास? फिर शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो परिवर्तन है, अब होगा परिवर्तन। फिर क्या था, गौरी बेचारी जल्दी जल्दी दौड़ते भागते जैसे तैसे भीजते वैद्य जी के पास पहुंची। वैद्य जी ने दरवाज़ा खोला, उसको दवा दिया, बोले, बेटी तुम बहुत ही अच्छी हो और अपने माँ के लिए दवा लेने आई हो। वो पहचान गए थे कि ये वही बच्ची है जो एक रात अपने पिता के लिए दवा ले गई थी। तब वैद्य जी ने उसे दवा दी और वह दवा लेकर के जल्दी जल्दी दौड़ करके फिर वापस उसी पैर घर को आ जाएगी। उसके हाथ में दवा की शीशी थी। यह उसके पिता देख करके उसके हाथ से दवा की शीशी ले लेते हैं और गौरी उसी जगह पे बेहोश हो करके गिर पड़ती है। फिर उसके बाद जैसे दवा पिएगी उसकी माँ को भी थोड़ा अच्छा लगता है, होश आ जाता है। फिर गौरी को भी होश आ जाएगा और उसके पिता के हृदय में अब बदलाव हुआ। जी हाँ दोस्तों, परिवर्तन हुआ। गौरी के अच्छे व्यवहार ने, प्रेम ने, स्नेह ने, त्याग ने आखिरकार अपने पिता के हृदय में परिवर्तन ला ही दिया। यह देख करके माता पार्वती जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई और बोली कि हे भोलेनाथ जी, आपकी लीला अपरंपार है। काश पृथ्वीवासी को यह सब पहले से ही समझ में आ जाए। फिर उसके बाद क्या था, कुछ दिन के बाद उसकी माँ स्वर्गवासी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसकी मृत्यु हो जाती है। यह देखकर गौरी थमसी जाती है
रुक सी जाती है, मानो उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई है। वह चुपचाप बैठी थी, दुखी थी, उदास थी, आंखों में आंसू नहीं थे। माँ का जब अंतिम संस्कार हो गया, फिर वह मंदिर के पास जा कर के भोलेनाथ से कहती है, हे भोलेनाथ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझसे मेरी माँ को भी छीन लिया गया है। तब फिर भोलेनाथ जी वहाँ पे एक अलौकिक प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं, गौरी को दर्शन देते हैं कि बेटी, तुम अभागी नहीं हो, तुम बहुत ही अच्छी और दिव्य आत्मा हो, जो इस परिवार में परिवर्तन लाने के लिए आई हो, यहाँ के लोगों को बदलने के लिए आई हो। जीवन मरण तो ईश्वर के हाथ में है, ये तो सब मनुष्य का अपना अपना कर्म है। तो तुम अपने आप को कोसो मत, तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, जो तुम यहाँ करने आई हो। तुम्हारा एक उद्देश्य है और अपने उद्देश्य को पहचानो। इतना कहने के बाद भगवान शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर गौरी अपने माँ के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ेगी और विद्यालय का पुनः निर्माण करवाएगी। जी हाँ दोस्तों, उसने विद्यालय आखिरकार उस गांव में बनवा ही दिया, जो पुरुषों को नीचा दिखा रहा था। यह सब पुरुषों की सोच थी। गौरी को तो बस ये लग रहा था कि जैसे तैसे यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, गौरी की जो आत्मा थी तो वह बहुत ही पवित्र थी। और फिर भगवान शिव जी ने कहा कि प्राणी को यह बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है कि जो गौरी की आत्मा है वह इतनी मजबूत और दृढ़ क्यों है। माता पार्वती जी ने कहा, स्वामी ऐसा क्या है। तब स्वामी जी ने, भगवान शिव जी ने कहा कि मैं तुमको बताता हूँ, ये जो आत्मा है ये तुमसे शक्ति और मुझसे धैर्य लेकर के प्रकट हुई है, तभी तो वह इतनी मजबूत है। जी हाँ दोस्तों, दिव्यता को पहचानने के लिए तूफान का सामना जरूर करना पड़ता है। जब तक कठिन मार्ग से नहीं गुजरेगी तब तक इंसान अपनी असलियत को नहीं पहचानेगा। ऐसा भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय भोलेनाथ।